देखिए ध्यान से, जब पहले हम पढ़ने जाते स्कूल कॉलेज में, मान लीजिए कि क ख ग लिखना हो स्वर व्यंजन, तो पहले दिन जब बच्चा जाता है तो वो पहले सिर्फ लाइन ही खींचता है, गोला बना के आएगा, ऐसे बना के आएगा, दिखाएगा, कहेगा बहुत अच्छा लिखा हो और खुश होता करके। फिर धीरे धीरे चलो ये लिखा गया, इसको कहते चंगेठना, डाट डाट किया गया, तब इस पर लिखता है वो। फिर इसके बाद पूरा लिखता है, फिर शब्द बनाता, वाक्य बनाता। ऐसे इसमें भी ये बड़ा आसान है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आपने लक्ष्य नहीं बना रखा महाअवतार बाबा की तरह, जब तक चाहिए पृथ्वी पर रहिए, जब जाना स्वेच्छा से जाएंगे, जब आना स्वेच्छा से आएंगे। अभी तो लक्ष्य ही नहीं बना है। क्योंकि लक्ष्य बना कि इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, पैसा हो जाए, तो उस लक्ष्य के बनाने में कंसंट्रेशन उतना ही बनेगा जितना बनना चाहिए। अगर ये लक्ष्य बन जाएगा कि हम भी इन ऋषि मुनियों की तरह, जैसे लहरी महाशय ने दिखाया, अपने समय में बैठे एक जगह पर, कहीं गए ठीक करके आ गए, दूर कोई मरा हुआ उसको जिंदा कर दिए, इसका प्रमाण है। और 10 साल तक बैठे रहे, श्वास नहीं लिए, ना हार्ट बीटिंग हुई है। और शरीर छोड़ने के बाद अपने शिष्यों से कई जा कर के मिले और बताए, चिंता मत करना कि मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कूटस्थ में हूँ। ऐसे समय केशवगिरी ने किया। तो जब ये लोग ऐसा किए हैं तो हमारा तो लक्ष्य है ही नहीं। जब लक्ष्य नहीं है तो एकाग्रता सीमित होगी, और रटने वाली एकाग्रता होगी। उन्हें मैथ रट लिया, फिजिक्स रट लिया, केमिस्ट्री रट लिया, यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट को रट लिया, एक समाज में नियम बना, ये पास कर गए तो आप प्रोफेसर हो गए, ये पास कर गए तो ये हो गए, उसी में फंस गए। फिर अंत में फिर क्या होता है, निराशा में आते भी, एक दिन जाना है। अच्छा, जन्म के बाद अगर मृत्यु सत्य है तो एनर्जी को क्यों नहीं कोई मारता? इसको मार के दिखाइए। पानी है, पानी को मार के दिखाइए। आग में डालिए, भाप बन गया, ठंडा करिए, बर्फ बन गया, इलेक्ट्रोलिसिस करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, मरा नहीं। तो जब हम नहीं कर पाते हैं तो अंगूर खट्टे हैं तो हम मान लेते हैं कि जन्म है तो मरेंगे जरूर। आप ये निश्चित करिए, अब जो कुछ भी हो हम परम लक्ष्य की प्राप्ति करें। कहाँ से आए हैं उस जगह को देखेंगे, जाएंगे। 100 वर्ष पहले कहाँ थे, 200 वर्ष पहले कहाँ थे। जब तक रहेंगे स्वेच्छा से रहेंगे, जाना होगा स्वेच्छा से जाएंगे। ये लक्ष्य बनाइए तो रोटी दाल का सामान अपने आप आता है। आज से संकल्प लीजिए फिर से, हम इस जन्म में स्वेच्छा से जाएंगे, बीमार होके नहीं, अस्पताल में नहीं, आईसीयू में लाइफ सपोर्ट में नहीं। अब जुकाम होगा, बुखार, उसका कारण जानेंगे, स्पिरिचुअल रीजन क्या है, इसका कारण क्या है जुकाम का। अब जैसे ये पूरा आपका गंदा हुआ, ये कारपेट को वैक्यूम करते हैं, खिड़की साफ करते हैं। ऐसे शरीर जब हम आप प्राकृतिक नियमों में रहते हैं तो इसमें दिक्कतें आती हैं, तो साफ करने के लिए वायरस बैक्टीरिया आते हैं। गाँव में देखिए नहीं कहा जाता था हमारे बचपन में, आजकल नहीं जानते हैं कि चेचक एक बार निकलता ही निकलता है। चेचक निकलने से इम्यूनिटी बढ़ती है। जुकाम होता ही है, जुकाम पकड़ने दीजिए, दबाइए मत। ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें थी गांव में फैली थी, तभी ईश्वर का पता नहीं है। तो याद रखिए, बीमारी नहीं होती है। अगर शरीर में अप्राकृतिक जीवन से इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं तो वायरस बैक्टीरिया उसको साफ कर देते हैं। जब वायरस बैक्टीरिया आते हैं, जैसे इसको कोई साफ करने लगे तो आप क्या करेंगे, बाहर हट जाएंगे आप, तब इसमें नहीं रहेंगे। अगर कॉर्पेट को वैक्यूम करने लगेंगे तो आप बाहर जाएंगे ना। ऐसे जब वायरस बैक्टीरिया के क्लीन करते हैं तो रहने का नियम बदल जाता है, और रहने के नियम नहीं बदलेंगे तो एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, फिर दिक्कतें होंगी। फिर मन में आएगा बीमारी होती है, या तो बीमारी या तो अहिंसा है। अहिंसा सिद्ध हो गया कि ऊर्जा मरती नहीं है, पानी को मार नहीं सकते तो बीमारी होती नहीं। बीमारी है क्यों? जब वायरस बैक्टीरिया हमारी सफाई के लिए आया तो हम उसको समय नहीं दिए, जगह नहीं दिए, स्पेस नहीं दिए, स्पेस नहीं दिए, तब क्या है, तो वायरस बैक्टीरिया अपना काम करेगा। तो बाहर से अटैक होता है और ढेर सारे वायरस बैक्टीरिया का, उनको अपना तो काम करना है। फिर हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं,
उससे दूर हटने के लिए हट जाते हैं, लेकिन स्वस्थ कहाँ होते हैं। हमारा आपसे निवेदन है, जो कुछ समय बीता अब ये संकल्प लीजिए कि अगर परमहंस योगानंद स्वेच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं, एक कमरे में बैठ के नहीं छोड़े, शिष्य लोग प्रचार कर दें कि हमारे गुरु ऐसे चले गए, जैसे लोग आदि शंकराचार्य करते हैं कि केदारनाथ में गए पीछे चलते चले गए। ऐसा मत सोचिए। आदि शंकराचार्य को मार दिया गया था क्योंकि कह रहे थे जिस प्रकार का ध्यान फैला हुआ गलत है, ये पूजा पद्धति गलत है। ये ध्यान से जो ज्ञान मिलता है वो है, रटने से नहीं होता है। और ये सब कहते हैं जो कर्म कांड है, बच्चों का खेल है, गुड़िया का खेल है, इससे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान अनुभूति, ध्यान करके अनुभूति करिए ज्ञान की। लोग सोचे कि तो पूरा बुद्धत्व तो फैला रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में आता है ना कि सिद्ध करिए कि आदि शंकराचार्य प्रकृष्ट बुद्धत्व का प्रचार किए। उनकी सिद्धांत प्रकृष्ट बुद्धत्व का सिद्धांत है, तो उनको मार दिए। कहते क्या है, वो चलते चले गए। क्यों चलते चले जाएंगे? परमहंस योगानंद क्यों नहीं चलते चले गए? कि पूरी दुनिया में क्रिया फैला करके जब उनको जाना हुआ, 50 देश के लोग इकट्ठा हो गए, सारे एम्बेसडर्स, कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, ऐसे बड़े बड़े लोग थे, 240 लोग, कुछ शिष्य लोग भी थे। सबके बीच में संदेश दिए कि हमको भारत में जाना है, ओ इंडिया आई विल बी देयर। और ये संदेश दिए। संदेश का है, हम बताएंगे किसी दिन, आपको मैंने बताया है, अंतिम स्पीच है। ऐसे बैठ गए, शरीर से पड़ी रही हफ्तों, न उसमें शुष्कता आई, न दुर्गंध आई, न मोल्ड हुआ। बर्फ पर नहीं रखी गई थी, न कोई दवा लगाई गई थी, न कोई क्रीम लगाई गई थी। जब अगर ऐसा ये कर सकते तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हमने आपने सोचा नहीं। स्वामी तीर्थगिरी ऐसे किए, भोज कराने के बाद पद्मासन बैठे और चले गए। लाड़ी माँ से ऐसे कहे, अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो लक्ष्य बनाए नहीं, हम तो लक्ष्य बनाए घर हो जाए। घर हुआ नहीं, क्या हम रह नहीं रहे? आज से पूरा संकल्प लीजिए कि आप इसको वैज्ञानिक की तरह सीखेंगे। जब नहीं आता है तो ठीक है, ऐसे ही करिए। श्वास अंदर लिए, कड़ा किए, श्वास बाहर निकाले, ढीला किए, ऐसे ही करिए। कड़ा किए, श्वास अंदर लिए, ढीला किए, श्वास बाहर निकाले। अगर ऐसे नहीं आता है कि हम कड़ा करें, पैर के नाखून और अंगुलियां, पंजा, पिंडली, जांग, नितंब, कमर, श्वास हल्का लिए, फिर लंबी श्वास लिए, अरे तो बड़ा कठिन है। कठिन नहीं, फिर चंगेठिए। हमने कड़ा किया, श्वास अंदर लिया, ढीला किया, फिर कड़ा किया, श्वास अंदर लिया, फिर ढीला किया। ऐसे ही करिए। करते करते फिर ये भी आ जाएगा। श्वास अंदर लिए, हल्का सा कड़ा किए, फिर श्वास लेते गए और कड़ा करते गए, फिर श्वास ढीला किए, श्वास थोड़ा सा बाहर निकाले, थोड़ा सा ढीला किए, फिर पूरा निकाले, पूरा ढीला किए। अगर अभी ये नहीं होता है तो टेंशन मत पड़िए कि नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़े विद्वान जब अक्षर लिखना सीखते हैं तो पहले चंगेठते हैं, इस पर चढ़ाते हैं। कभी भी अपने छोटा मत कहिएगा। छोटा कहे सबसे बड़ा पाप किए। देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं, लॉजिक से सुन लीजिए जो सही है। चलो छोटे बड़े नहीं तो लंबाई देख लीजिए, छोटे बड़े हैं। चलिए हम बड़े हैं, इतनी लंबाई है, तो चलिए सब बैठ जाते हैं। जब सभी बैठ जाएंगे तो सबकी लंबाई इस सिर और रीढ़ की ले लीजिए। जब सबकी लंबाई ये ले लेंगे तो लंबाई में अंतर बहुत थोड़ा होगा। फिर आदमी लंबा होना चाहता है, ये तो आएगा छोटी सी लंबाई। नहीं भाई हम खड़े हो जाएंगे, पैर हमारा पार्ट है, तो आप नहीं मानेंगे तो हाई कोर्ट चले जाएंगे, जज से जजमेंट करा देंगे, लंबाई में पैर भी जोड़िए। आगे डबल बेंच का जजमेंट तो जोड़ना ही पड़ेगा। फिर हम कहते ठीक है जोड़िए, लेकिन बिना पृथ्वी के तो पैर भी नहीं है। तो पृथ्वी की लंबाई क्या है? उसका डायमीटर 2 है, एक नॉर्थ पोल, एक इक्वेटर का। तो आपको दोनों जोड़ना पड़ेगा, दोनों का एवरेज लीजिए। तो पृथ्वी का डायमीटर और पैर के अंगुली सिर तक की ये लंबाई हुई। ठीक है, पृथ्वी बिना सौरमंडल के नहीं है, तो सौरमंडल का डायमीटर क्या है? सौरमंडल बिना ब्रह्मांड के नहीं है, तो इसका डायमीटर क्या है? आपकी यही लंबाई है।
हर व्यक्ति असीम है, हर व्यक्ति महान है। किसी को छोटा बड़ा कहेंगे आप बीमार होंगे। पहली बीमारी का आपको पता नहीं कि आपका पिछला जन्म कहाँ था, अगला जन्म कहाँ होगा, पता नहीं कि हम बीमार हैं। ये भी बीमारी पता न चले बीमार है तो और गड़बड़ है। इस याद रखिए, आप सबकी लंबाई अनंत है तो सबका वजन भी अनंत है। जिसको कहते धूल धक्कड़ है, उसी पर बैठे वो न रहे तो आप बैठ नहीं पाएंगे। तो धूल का महत्व हमसे कम नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको ये सब करने में दिक्कत होती है, आप रिचार्जिंग कर रहे हैं कई वर्ष से, अभी वो तरह से नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे करिए। पूरा खड़ा किए, जैसे अंगड़ाई लेते हैं, खड़ा किए, 2 बार में सांस लिए, अंगड़ाई लिए, और अंगड़ाई लेते समय ध्यान दीजिए कि पैर की उंगली से हर जगह पर एकाग्रता हो। अंगड़ाई उतनी लीजिए जो अच्छा लगे, एकदम ढीला कर दीजिए। यही करिए 100 बार। सांस अंदर लेते ही ऐसे बच्चा जब पहली बार लिखता है तो लाइन खींचना सीखता है, गोला बनाना सीखता है। वही बच्चा एक दिन प्रोफेसर हो जाता है, साइंटिस्ट हो जाता है। आप कभी मत कहिए हम बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। आपने कहा कि क्रिया के सिद्धांत से अलग हो गए। जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एक खेलने का पिच जगह होती है, आप वहाँ से अलग हुए कि फाउल मान लिए जाएंगे। जैसे अगर आपने मान लिया कि आप छोटे हैं या कोई छोटा है तो आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। आप बड़े वो छोटे तब भी नहीं कर पाएंगे। हम सब इक्वल हैं, महान हैं। अभ्यास करने के अलग अलग स्तर पर हैं, इसे अलग अलग अभिव्यक्ति है। अब आइए आपको हम अभ्यास कराते हैं, कुछ मिनट अभ्यास करिए।